पथ प्रवाह में आपका स्वागत है। यह वह स्थान है जहां जीवन की हर चुनौती को हम एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, जहां संकट को डर नहीं साधना माना जाता है, जहां दुख को कमजोरी नहीं शक्ति का उद्भव समझा जाता है। आज हम उस अमूल्य सत्य को समझेंगे जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, संकट में जो धैर्य रखता है वही महान बनता है, क्योंकि कठिन समय आपको तोड़ने नहीं गढ़ने आता है। तो आइए मन को शांत करें, श्वास को हल्का करें और जीवन के इस गहन प्रवाह में डूब जाए, क्योंकि यहां हर शब्द आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए है। यह है पथ प्रवाह, जहां हर दिन हर विचार आपको आपकी उच्चतम चेतना की ओर ले जाता है। संकट में जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। यह वाक्य सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि जीवन का मूल सत्य है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, उम्मीदें कमजोर पड़ जाती हैं। पर इन्हीं क्षणों में एक आवाज भीतर से उठती है, जिसे हम कभी साहस कहते हैं, कभी विश्वास, कभी धैर्य। और यही धैर्य मनुष्य को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से वो पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कठिन समय उसे तोड़ने नहीं आया था, बल्कि गढ़ने आया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिन होता है तब मनुष्य का असली परीक्षण होता है, क्योंकि आराम के समय हर कोई शांत, हर कोई संतुष्ट, हर कोई बुद्धिमान दिखाई देता है। लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तब असली चरित्र उजागर होता है। ऐसे समय में मनुष्य या तो गिर जाता है या फिर उसी कठिनाई को सीढ़ी बना लेता है। जीवन का यह रहस्य बहुत गहरा है। कठिन समय किसी को नष्ट नहीं करता, वह केवल यह दिखाता है कि मनुष्य कितना मजबूत है और उसमें आगे बढ़ने की कितनी शक्ति है। धैर्य का अर्थ सिर्फ चुपचाप बैठ जाना नहीं है। धैर्य का अर्थ है तूफान के बीच भी अपने आप को संभाल लेना, उम्मीद को जीवित रखना और दिशा खोने पर भी अपने लक्ष्य को याद रखना। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से भर देती है, उसे अडिग बना देती है। जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न आए, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में जीतता ही है। और यह धैर्य जन्म से नहीं आता, यह धैर्य कठिनाइयों से विकसित होता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तेज तर्रार बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर भीतर से चमकदार बनता है। जब मनुष्य किसी संकट के बीच होता है तो उसका पहला स्वभाव होता है घबराना, क्योंकि मन हमेशा स्थिर नहीं होता। मन भविष्य को लेकर डरता रहता है। कल क्या होगा, रास्ता मिलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। मन में इन सवालों का शोर बढ़ जाता है और व्यक्ति टूटने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण यही शिक्षा देते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही जीवन का वास्तविक साधन है। जो मन को स्थिर करना सीख जाता है वह किसी भी कठिनाई में नहीं टूटता। मनुष्य अपनी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी सोच से हारता है। यदि सोच मजबूत हो जाए तो परिस्थितियों का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। कठिन समय हमें एक बात बहुत गहराई से सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जीत, न हार। जो आज है कल बदल जाएगा। इसलिए कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह भी गुजर जाती है। लेकिन जो सीख वह हमें देती है वह जीवन भर साथ रहती है। यही कारण है कि जो लोग कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं वे आगे जाकर बहुत मजबूत बनते हैं। जिन लोगों ने महान काम किए हैं उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष झेला है, पर उन्होंने संघर्ष को दुश्मन नहीं समझा बल्कि शिक्षक माना। हर कठिनाई को उन्होंने एक नए पाठ के रूप में स्वीकार किया और यह दृष्टि ही उन्हें महान बनाती है। मनुष्य तब तक कमजोर महसूस करता है जब तक उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, और यह एहसास तब होता है जब वह किसी कठिन मोड़ से गुजरता है और फिर भी गिरता नहीं, हारता नहीं। जब मनुष्य देखता है कि वह दर्द में भी आगे बढ़ सकता है, अकेले में भी टिक सकता है और निराशा के बीच भी उम्मीद को पकड़ सकता है, तभी वह समझता है कि असली शक्ति तो हमेशा उसके भीतर ही थी, बस उसे परिस्थितियों ने जगाया होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुख और सुख दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं, वे बाहरी दुनिया से नहीं आते। अगर मन शांत है तो दुख भी कम लगता है, और यदि मन अशांत है तो सुख भी अधूरा लगता है।
इसलिए संकट से निकलने के लिए सबसे पहला कदम है मन को शांत रखना। कई बार लोग पूछते हैं कि मन को शांत कैसे रखें? इसका उत्तर भी उसी संकट में छिपा होता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि समस्या का आना स्वाभाविक है, कि यह जीवन का हिस्सा है, तब मन दबाव कम महसूस करता है। और जब मन कम दबाव महसूस करता है, तब समाधान स्वतः दिखाई देने लगता है। कठिन समय का दूसरा बड़ा लाभ यह है कि यह मनुष्य को सादगी और वास्तविकता सिखाता है। आपके आसपास से वे लोग छंट जाते हैं जो सिर्फ सुविधा के दोस्त होते हैं। आपके जीवन में बचे रहते हैं सिर्फ वे लोग जो वास्तव में आपके अपने होते हैं। और यह पहचान जीवन का बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि मनुष्य कई बार बाहरी दुनिया के शोर में इतना उलझ जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। संकट इस भ्रम को दूर कर देता है। कठिन समय हमें यह भी सिखाता है कि हमारे भीतर जितनी शिकायतें हैं, जितना डर है, जितना क्रोध है, वे सब अनावश्यक हैं, क्योंकि जीवन शिकायत से नहीं, समझ से आगे बढ़ता है। जब मनुष्य शिकायतें छोड़ देता है, तब वह अपने भीतर के सामर्थ्य को महसूस करने लगता है। शिकायतें हमारी ऊर्जा को कम करती हैं, लेकिन धैर्य हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, उसका विश्वास ही उसका साथी बन जाता है। और जब मनुष्य के भीतर विश्वास होता है, तब पूरी सृष्टि उसे रास्ते दिखाने लगती है। हमारा जीवन कई बार हमें कठिन रास्तों से इसलिए ले जाता है ताकि हम उन चीजों को सीख सकें जिन्हें हम आसान रास्तों पर चलकर कभी नहीं सीख पाते। यह कठिनाई ही मनुष्य को गहराई देती है। यही कठिनाई मनुष्य के अंदर वो आग जलाती है जो उसके सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। जिन लोगों के जीवन में संघर्ष नहीं होता, वे अक्सर स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जिनके जीवन में संघर्ष होता है, वे निरंतर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर दिन, हर निर्णय, हर प्रयास उन्हें मजबूत बनाता है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उपद्रवी, लेकिन नदी चाहे कितनी भी उग्र क्यों ना हो, वह अपनी दिशा नहीं छोड़ती। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थितियां बदल सकती हैं, रास्ते कठिन हो सकते हैं, पर लक्ष्य और धैर्य नहीं बदलना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने भीतर लक्ष्य को दृढ़ रखता है, तब तक कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। वह हर बार गिरकर उठता है और हर बार पहले से अधिक शक्ति के साथ उठता है। धैर्य का सबसे बड़ा संकेत यह है कि मनुष्य परिणाम की जल्दी नहीं करता। वह अपना कर्म करता है और विश्वास रखता है कि फल उचित समय पर मिलेगा। यह विश्वास ही उसे स्थिर रखता है। और जब मनुष्य स्थिर होता है, तभी वह निर्णय सही ले पाता है। गुस्से में, डर में या घबराहट में लिए गए निर्णय हमेशा कमजोर होते हैं। इसलिए कठिन समय में सबसे जरूरी होता है अपने मन को शांत करना और खुद को संभालना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य बहुत प्रयास करता है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। वह थक जाता है, टूट जाता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास, हर संघर्ष, हर दर्द आपको आपके गंतव्य के थोड़ा और करीब ले जाता है। भले ही आज आपको लगे कि आप हार रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप मजबूत बन रहे होते हैं। आप सीख रहे होते हैं, आप बदल रहे होते हैं, और यही परिवर्तन आपको भविष्य में सफलता दिलाता है। जीवन में जीत हमेशा वही लोग पाते हैं जो बीच में हार नहीं मानते, जो यह समझ लेते हैं कि रास्ता कठिन है लेकिन असंभव नहीं, जो अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देते, जो अपने कदम रोकते नहीं, चाहे तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि अंत में तूफान थकता है, धैर्य नहीं। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है, उसके पास दिशा भी है, उसके पास शक्ति भी है और उसके पास विश्वास भी है। यही तीन चीजें जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। संकट इसलिए नहीं आता कि आपको पीड़ा दे, बल्कि इसलिए आता है कि आपकी क्षमता आपकी आंखों के सामने ला सके। और जब आप अपनी क्षमता पहचान लेते हैं, तब आप उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं जहां शायद आप खुद भी जाने का साहस नहीं करते। यही जीवन का सार है। कठिनाई का स्वागत करो, क्योंकि वही तुम्हें महान बनाएगी। और याद रखो, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन उस कठिन समय में जो धैर्य तुम सीखते हो, वह जीवन भर साथ रहता है। वही धैर्य आगे जाकर
तुम्हारी पहचान बनता है, वही धैर्य तुम्हें दूसरों से अलग करता है और वही धैर्य तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। इसलिए यदि आज तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो समझ लो, ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें मजबूत कर रहा है, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है। बस अपना धैर्य मत खोना, विश्वास बनाए रखना, प्रयास करते रहना, क्योंकि जो लोग अंधेरे में भी हार नहीं मानते वही रोशनी के हकदार होते हैं, और जो संकट में भी स्थिर रहते हैं वही महान बनते हैं। जब जीवन शांत होता है तब हम अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान पाते, पर जैसे ही कठिन समय सामने आता है, जैसे ही परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं, मनुष्य का असली रूप जगता है। संकट हर किसी के जीवन में आता है, किसी के लिए अचानक टूटते रिश्तों के रूप में, किसी के लिए आर्थिक कठिनाइयों के रूप में, किसी के लिए अकेलेपन के दर्द के रूप में, और किसी के लिए असफलताओं की भीड़ के रूप में। लेकिन इन सभी के पीछे एक ही संदेश छिपा है। संकट आपको समाप्त करने नहीं, आपको निखारने आता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मनुष्य तब तक नहीं समझता कि वह कितना मजबूत है जब तक जीवन उसे मजबूती की जरूरत वाले क्षण में नहीं डालता, और यही वह समय होता है जहां धैर्य आपकी ढाल बन जाता है। धैर्य वह शक्ति है जो हमें गिरने के बाद भी उठने देती है। धैर्य वह रोशनी है जो सबसे अंधेरी रातों में भी बुझती नहीं, और धैर्य वही गुण है जो महान लोगों को साधारण लोगों से अलग करता है। कठिन समय कभी भी अचानक नहीं आता, वह पहले मन को परखता है। वह आपसे पूछता है, क्या तुम अपने सपनों के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी कमजोरियों का सामना कर सकते हो? क्या तुम वह रास्ता चल सकते हो जहां भीड़ नहीं है, जहां शोर नहीं है, जहां कोई ताली नहीं बजा रहा, जहां केवल तुम्हारा विश्वास तुम्हारा साथी है? जो लोग इन सवालों का जवाब धैर्य से देते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन हमारे खिलाफ है, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और हार मानने को तैयार हो जाते हैं, पर उसी समय श्री कृष्ण की यह शिक्षा भीतर से उठती है, धैर्य रखो। अभी जो हो रहा है वह तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़े थे, उनके सामने सिर्फ शत्रु नहीं थे, उनके सामने उनके अपने थे। वह संकट केवल बाहरी नहीं था, वह भीतर का भी था। पर श्री कृष्ण ने यही कहा, अर्जुन अपने मन को स्थिर करो, संकट तुम्हें कमजोर दिखने नहीं आया, यह बताने आया है कि तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य कितना विशाल है। इसी तरह हमारे जीवन में जो संघर्ष आता है वह हमें यह दिखाने आता है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। संघर्ष हमें रोकता नहीं, वह हमें चढ़ाई चढ़ने की तैयारी करवाता है। जहां रास्ता आसान होता है वहां लोग रुक जाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। और हर कठिन समय हमारे भीतर एक नई शक्ति जगाता है, एक नई समझ, नई परिपक्वता, नया आत्मविश्वास। जिसे हम दर्द समझते हैं, कई बार वह ईश्वर का दिया हुआ वरदान होता है। जिसे हम हानि सोचते हैं वही हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जिसे हम अंत मान लेते हैं वही अध्याय हमें नई शुरुआत तक ले जाता है। संकट हमें कमजोर नहीं बनाता, वह हमारी छिपी हुई ताकत को बाहर लाता है। वह हमें दिखाता है कि हम कितने कदम गिरकर भी फिर उठ सकते हैं। वह हमें बताता है कि हारना केवल निर्णय है, वास्तविकता नहीं। वह हमें याद दिलाता है कि जिन सपनों के लिए हम पैदा हुए हैं उन्हें पाने के लिए हमें टूटना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। कठिन समय में लोग अलग हो जाते हैं, कई साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं, चाहे व्यक्ति हो या विचार, वे ही आपके वास्तविक सहारे होते हैं। संकट आपकी दुनिया को साफ करता है, जो वास्तविक है वही आपके साथ रहता है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप रुक जाएं। धैर्य का अर्थ है चलना, धीरे चलना, पर रुके बिना। धैर्य का अर्थ है विश्वास कि आज चाहे कितना भी अंधेरा हो, रोशनी आएगी ही। धैर्य का अर्थ है शक्ति कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकलकर और बेहतर बनेंगे। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, धैर्यवान का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन अंत हमेशा उज्जवल होता है। और सच भी यही है, इतिहास में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने संघर्ष न सहा हो।
कोई भी योद्धा ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने भीतर के भय को न हराया हो। कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने धैर्य न रखा हो। इसलिए यदि आज आप संघर्ष में हैं तो समझ लीजिए कि जीवन आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर रहा है। आप टूट नहीं रहे, आप तराशे जा रहे हैं। आप मिट नहीं रहे, आप चमकने वाले हैं। आप कमजोर नहीं हो रहे, आप मजबूत बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और जब यह कठिन समय खत्म होगा, आप वही नहीं रहेंगे, आप और विशाल और गहरे और सक्षम हो चुके होंगे। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और चलते रहिए, क्योंकि जो संकट में भी धैर्य बनाए रखता है वही अंत में महान बनता है। याद रखिए, संकट में जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। कठिन समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ नया प्रकाश जगाने में मदद कर सका हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को जागरूकता, साहस और धैर्य से भरें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पथ प्रवाह के साथ। धन्यवाद।